वाजपेयी जी बोलिए। देखिए पहले तो कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से? भाषण कैसा लगा आपको? 90 मिनट का भाषण था, 88 10 मिनट में का। से 10 क्या 12 दे दो वो भी कम है हमारे लिए। तो देखो ऐसा है, सवाल नंबर का नहीं है, सवाल ये है कि आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास उनकी बातों में झलकता है। वो ऐसे नहीं होता। जब आदमी को पता है मैंने पढ़ाई करी है, मैं 100% क्लेम करता हूँ, 90% तो आएंगे ही आएंगे, ये उसका एक झलकता है, प्रमाण था। 9 साल का जो काम किया है और काम गिनाए भी, खड़ा कर 1 1 1 2 3 4 5 6 सब गिना दिए। क्या मिला इनको? कुछ नहीं मिला। वो जो 14 से जो बातें कर रहे हैं, ये हमारे प्रवक्ता विद्वान सभी बैठे हुए हैं, उसके अलावा कोई नई बात कही इन्होंने आज? कोई नई बात नहीं है। 14 में टेस्ट हो गई, 19 में टेस्ट हो गई, अब 24 में दोबारा टेस्ट हो जाएगी। लेकिन गंभीर सवाल इन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज को बाहर कर रहे हो। देखिए ऐसा है, संविधान में लकीरें खींची हुई हैं, कार्यपालिका की, विधायिका की और न्यायपालिका की। अगर आप एक दूसरे के जंप करोगे तो संविधान की तौहीन कर रहे हो एक तरीके से। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट करना शुरू कर देगा तो कल को लोकसभा का स्पीकर कहेगा वो फलाने कोर्ट की फाइल ले आओ, मैं फैसले लिखूंगा। इज इट पॉसिबल? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझ के ही लिखा उसमें कि जब तक आप कानून नहीं बनाते तब तक ये अरेंजमेंट आप कर लो। क्या तो 24 का एजेंडा प्रधानमंत्री ने आज सेट कर दिया? क्या तीन मुद्दों पर क्या आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या 10 साल का रिपोर्ट कार्ड होगा, वो तो अलग होगा। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण। बार बार कह रहे हैं वो तो भाई, बार बार कह रहे हैं, उसमें कहां एजेंडा का? वो तो बार बार उनका डिक्लेयर है। कैसे परिवारवाद का मुद्दा उठाएंगे? राजीव रंजन ने गिनवा दिए 10 नाम, अभी 50 और आ जाएंगे बीजेपी और एनडीए की पार्टियों के। परिवारवाद की हमको डिफेंड करने की जरूरत है, वो खुद ही अखिलेश बाबू डिफेंड कर रहे हैं, बाकी लोग भी डिफेंड कर रहे हैं, ये समाजवादी वाले भी डिफेंड करेंगे, तो हमें तो डिफेंड करना नहीं। भाई आप तो मुद्दा उठा रहे हैं, आपको तो करना पड़ेगा डिफेंड। नहीं, डिफेंड हमको क्यों करना? हम तो अटैक करना है कि परिवारवाद हटाना है यहाँ से। कोई परिवारवाद, तो वो कह रहे हैं परिवारवाद तो आपकी पार्टियों में भी है। कौन सा परिवारवाद? परिवारवाद को, हाँ वही मैंने कहा ना कि डिफाइन कौन करेगा। हाँ। परिवारवाद की जिस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केस में डेफिनेशन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और इसीलिए 5 जजेस, 9 जजेस, 7 जजेस बैठते हैं। तो परिवारवाद की अलग अलग परिभाषाएं हैं। अगर परिवारवाद करप्शन में लिखा है तो उसकी परिभाषा मोर डेंजरस है, मोर डिग्री का टेम्परेचर है। अगर परिवारवाद पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है तो उसकी एक मोर अलग डिग्री है। और परिवारवाद मान लो हमारा है कि रामविलास पासवान सेल्फ मेड आदमी थे, चप्पल पहन के राजनीति करते थे और ऊपर चले गए, स्वर्गवासी हो गए, उनको मान सम्मान प्रणाम। उनके बाद अगर मेहनत करके जिसके घर का सामान भी फेंक दिया गया था, अगर वो लड़का अपनी जगह बना रहा है तो ये परिवारवाद की डेफिनेशन। ये क्या बात हुई वाजपेयी जी? ये क्या बात हुई? अरे ये क्या बात हुई? आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की क्या? तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं की क्या? हम कब कह रहे हैं? लेकिन आप ये कह रहे हैं वो परिवारवाद नहीं हुआ? फिर मैं बताता हूँ भाई, मेहनत तो राहुल ने भी की ना। एक सेकंड, आप बड़ा 4 5 बार सांसद बने वो। मानक बाबू, बड़ा तेजस्वी ने भी इतनी मेहनत हो जाएगा। देखो, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी और वो वडेरा वाला भी लड़का कोई अभी आगे है इसे। तो ये परिवारवाद डेंजरस है जो मोदी जी की परिभाषा है। नहीं, ये परिवारवाद नहीं है कि अगर हम चिराग करके बने तो हमको अटैक अभी तो करोगे। रामविलास और परिवारवाद में ये है जैसे रामविलास पासवान जी के अच्छा एक मिनट, राजीव जी एक सेकंड, राजीव जी एक सेकंड। तो चिराग पासवान सेल्फ मेड कैसे हुए बताइए? आप ही बताइए। वो ना एलजेपी के नेता इसीलिए तो बने क्योंकि वो रामविलास पासवान के बेटे थे। मैं बता रहा हूँ, पासवान साहब ने तो खुद किया ना सब कुछ। उनके पिताजी तो मास्टर थे वहां बिहार में। तो लालू यादव ने भी तो सब कुछ खुद किया। तो लालू यादव के बाद तेजस्वी संभालते हैं, तो परिवारवाद नहीं हुआ? उसका मैं जवाब देता हूँ। लालू यादव के परिवार के साथ साधु यादव भी आ गए, मीसा यादव भी आ गई, फलानी भी आ गई, वो परिवारवाद की। इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूँ इनके साथ पारस नहीं आए कि डेफिनेशन ये अलग देंगे, मैं अलग दूंगा, वो अलग देंगे, वो अलग देंगे, इसीलिए ये मामला उलझा हुआ है। लेकिन टेम्परेचर डिग्री जो है वो आपको नापनी पड़ेगी। ओके, राजीव रंजन की जो परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई है नहीं, मोदी जी कहते हैं हमें परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। चलो रामविलास पासवान के बेटे को बुलाओ, शरद पवार के भतीजे को बुलाओ, सोनालाल पटेल की बेटी को बुलाओ, हम सारे मिलकर परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई। अजीत पवार भी तो परिवारवाद की लड़ाई यहीं तक है बस। नहीं, देखो उनकी नियत पे शक करने का कोई इनके 36 दलों में उनके बात पे विश्वास करती है। भ्रष्टाचार की लड़ाई जारी रखेंगे, परिवारवाद की लड़ाई जारी रखेंगे। 36 दलों में प्रभावी दल। ओके, राजीव रंजन बोलिए। हाँ, मैंने ये कहा कि एक बार जरा वो सूची देख लीजिए इनके 36 दलों की, जिसमें 10 दल तो पूरी तरह से परिवारवादी पृष्ठभूमि के, और बाकी 15 दल के करीब तो ऐसे हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। तो अगर 36 में 15 और 10 25 निकाल दिया जाए तो 11। अब इन 11 दलों में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी है या नहीं, ये तो मैंने खुद आपको
और देश के लोग भी अब ये मानने लगे। देखिए ये तिलिस्म टूट रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बार बार ये कहना 14 में हम जीते, 19 जीतेंगे, तो ये जनादेश भी आपकी बपौती नहीं है। आपने कहा था कि आप कांग्रेस को आप बपौती शब्द से आप सम्मानित कर रहे थे, तो मैं कहूंगा ये जनादेश आपकी भी बपौती नहीं है। जनता ने 3/4 से ज्यादा सीटें जीतने वालों को भी धूल चटाया है। और इस बार फिर जो आसार हैं, आप अखिलेश जी ने 150 की संख्या बताई है, मैं भी अधिकतम 150 सीटें ही देता हूं। ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव, उसके बाद अखिलेश जी और के शर्मा पे डिबेट खत्म करूंगा। बृजमोहन श्रीवास्तव ने उठाई है। बृजमोहन जी बोलिए जल्दी से, उसके बाद आ रहा हूं अखिलेश जी और के शर्मा। बृजमोहन श्रीवास्तव। माणक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि एनडीए के जो नेता आदरणीय मोदी जी, वो अपने काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं। अपने काम के आधार पे वो दावा कर रहे हैं कि वो फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ये काम दिख रहा है, देश पूरा देख रहा है। आप देखिए कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में भारत का जिस प्रकार से मान सम्मान बढ़ा है, वो क्यों हुआ? शरद पवार जी तो कह रहे हैं देश का बेड़ा गर्क हो गया, अब भी कह रहे हैं, और आज बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही। आज भी जो उन्होंने, बिल्कुल ठीक है, आदरणीय शरद पवार जी को कहने का हक है। मैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से एनडीए का साथी हूं। मैं एनडीए की तरफ से इस बात को कह रहा हूं कि जो काम आदरणीय मोदी जी ने इस देश में किया है, वो खाली देश के नागरिक की नहीं, विदेशों में भी उसकी चर्चा है। तो क्यों नहीं उनको दावा करना चाहिए? क्यों नहीं उनको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए? ठीक है, ओके, बताइए। कह रहे हैं शरद पवार जी को भी हक है, हमको भी हक है, यानी जो वो कहेंगे वो भी ठीक, जो कहेंगे वो भी ठीक। ऐसे कैसे हो सकता है? राजीव, अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री ने 3 मुद्दे दे दिए। अगर कोई कुछ कह रहा है, अखिलेश जी 3 मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण। आप सुनिए, अरे इसी 3 मुद्दे पे वो दफन हो जाएंगी बीजेपी का जनादेश। सुनिए, मैं गिना रहा हूं। पहला परिवारवाद, सुनिए, यूपी से शुरू करता हूं। लालजी टंडन, नाम ध्यान से सुनिएगा, राजनाथ सिंह जी, कल्याण सिंह जी, मेनका गांधी जी, चंद्रशेखर जी, नरेश अग्रवाल जी। अभी एमपीओ के नहीं गिन रहा हूं, बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों मंत्रियों गिन रहा हूं। 3 इनके अलायज हैं। संजय निषाद जी, परिवार में कोई बालिग नहीं है जो न हो, एमपी, राज्यसभा, विधानसभा। अनुप्रिया पटेल जी, और तीसरा राजभर जी। कोई बच्चा नहीं है परिवार में जो बालिग हो और सदस्य न हो। मेरी पार्टी से जितने लोग गए हैं, अभी उनका नाम नहीं गिना रहा हूं। अभी सांसदों का गिनाना शुरू करूंगा तो 20 नाम आ जाएंगे। गोंडा के सांसद रखा है, बहुत हैं। अभी सिर्फ एक प्रदेश का बता रहा हूं मैं। ओके, अरे आवे तो इस पे के शर्मा, इस पे तो इनकी कबर खुद खोद न रहे अपनी। के शर्मा, ये तो भागते फिरेंगे। क्या जवाब देंगे जो मैंने नाम गिनाया है? बोलिए के शर्मा, बोलिए। क्या जस्टिफाई करेंगे? लालजी टंडन के बेटे मंत्री भी रहे और अभी भी विधायक हैं। के शर्मा की बारी है, बोलिए के शर्मा के बेटे क्या हैं? के शर्मा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की तमन्ना और नारे तो कांग्रेस शुरू से लगा रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वही भाषा इस समय अखिलेश प्रताप सिंह की है। तो मैं उन्हें बधाई देता हूं कि इसी तरह बदजुबानी करते रहिए, देश में मोदी जी का खबर खोदने का नारा लगाते हैं। लेकिन 2-3 बातें मानक जी आई हैं, मैं उस पर छोटा जवाब दे दे रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ भैया, शांत है। हाँ, मुद्दे पे बोल रहा हूँ। कब्र आपने बात की ना, या तो ये कहिए कि जबान फिसल गई मेरी, ये कहिए। अब 1 मिनट में जवाब दीजिए ना। अभी इन्होंने चुनाव आयोग की बात की, मैं दे रहा हूँ भैया, शांति रखिए ना। अभी मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा ना। आप एक बात थोड़ी ना बोल रहे हैं, आप तो बहुत सारी आयाम पे बात कर रहे हैं। अभी भी इन्होंने आयोग की बात की। हमने आयोग जो इसमें अभी जो बनाया, इसमें विपक्ष के नेता को लिया। क्या जनता ने कांग्रेस को यह हैसियत भी दी थी 2019 में कि ये विपक्ष के नेता भी बन सकें? इतनी भी हैसियत का वोट नहीं दिया इनको, सीट नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हमारी उदारता देखिए, हमने इनको विपक्षी नेता होने का वो दिया है सम्मान, जबकि जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी थी। उस लायक भी नहीं छोड़ा था इनको, लेकिन हमने सम्मान दिया, हमने उनको उसमें लाके रखा। हम चाहते तो हटा देते, क्या कर लेते, ये कानून के अनुसार है ही नहीं। लेकिन दूसरी बात, अभी एक
जो समाजवादी पार्टी के उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिकल बॉन्ड, जो बॉन्ड पैसे वो आते हैं, भाटी साहब हर पार्टी अपना इनकम टैक्स जमा करती है, अपना ब्यौरा देती है चुनाव आयोग को। जो चुनाव उसके जो होते हैं, जितने चंदे आते हैं, उसमें सारे डिटेल्स होते हैं। आप देश को गलतफहमी में मत लाइए। तीसरी बात, अभी एक जो जेडीयू के प्रवक्ता साहब ने यहाँ पर कहा कि वजूद क्या है इनका। अरे आपका अपना वजूद क्या है? नीतीश कुमार 17 साल हमारे साथ रहे, इतनी भी उनकी वजूद नहीं थी कि अपने बलबूते पर एक बार भी जेडीयू को सत्ता, एक बार भी अरे मैं जो बोल रहा हूँ, मानक जी वो के शर्मा, राजीव रंजन ने कहा